डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी इन्फो। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अनदर वैकेंसी ऑडियो विजुअल रिलेटेड आ चुका है। ये वैकेंसी कहाँ पर है? ये वैकेंसी देहरादून में है और ये जो है परमानेंट पोस्ट है कहाँ पर? ये इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून जहाँ पर है, यहाँ पर एक पोस्ट आया है, क्लासरूम अटेंडेंट का पोस्ट है। इसके लिए वैकेंसी आया है। इसका एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको क्या आना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी आप लोग वीडियो को देखें। देखिए, मैं जूम इन करके बता दे रहा हूँ। ये किसके जो पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। और इसमें क्या है, आपको देहरादून में पोस्टिंग मिलेगा इनिशियली भी, लेटर ऑन दूसरी जगह भी वो लोग भेज सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है क्लासरूम अटेंडेंट। ये ग्रुप सी का पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। जो बच्चे ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये लेवल 1 का ही पोस्ट है। तो पेमेंट कितना है? 5,200 से लेकर 20,000 है और उसके साथ ग्रेड पे 1,800 है। और दूसरे जो भी अलाउंसेस रहते हैं, जैसे डीए हो गया और आपका एचआरए हो गया, टीए हो गया और मेडिकल एक रहता है, मेडिकल हो गया, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी आपका बनेगा इसमें, इस जॉब जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा उसे 32,000 के आसपास सैलरी बनेगा। मान लेते हैं वो देहरादून का रहने वाला है कि आसपास कहीं क्या है और वो क्वालिफाई करता है, तो उसके लिए जन्नत है, अपना होम टाउन में पोस्टिंग मिलेगा और काम भी इसका ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं रहता है और अपना जीवन वो आराम से निकाल सकता है। एग्जैक्टली क्लासरूम अटेंडेंट में आपको काम क्या करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये एकेडमी जो है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, उसका इसका क्लासरूम है। इस पे ना पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड लगा रहता था, आजकल एक स्क्रीन रहता है। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर रहेगा। एस फॉर स्क्रीन, पी फॉर प्रोजेक्टर, यहाँ पर सॉरी पी फॉर प्रोजेक्टर, ये लैपटॉप हो गया। ये लैपटॉप जो होता है ये प्रोजेक्टर से कनेक्टेड होता है। लैपटॉप को पेन ड्राइव में जो प्रोफेसर आएंगे अपना कंटेंट लाएंगे, वो पेन ड्राइव से इस लैपटॉप में फीड किया जाएगा। वो लैपटॉप से प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से यहाँ प्रोजेक्शन होगा। यहाँ पर ये फॉरेस्ट एकेडमी है, तो यहाँ पर परहैप्स मुझे इतना जानकारी है नहीं, पर इतना मैं जानता हूँ फॉरेस्ट्री के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो ऑफिसर को भी दिया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो करते हैं ऑफिसर, और वो फॉरेस्ट्री का जो पढ़ाई भी करते हैं उनका पढ़ाई क्लास वगैरह होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट होंगे, ऑफिसर जब भी उनका ट्रेनिंग होगा वो लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। तो आपका काम रहेगा, जो प्रोफेसर आएंगे उनका पीपीटी को लोड करवाना लैपटॉप में और प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करवाना। कभी ऑनलाइन काम आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह काम हो गया, ये सारे आपको करना पड़ेगा। पर जॉब बहुत ही बढ़िया है, शांतिपूर्ण जॉब है, कहीं पर दिक्कत है नहीं। अब इस काम को जो भी क्वालिफाई करेगा एंजॉय करेगा। चलिए देखते हैं इसके लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। आपका एज लिमिट 18 से 28 होना चाहिए। आप ओबीसी के लिए रिजर्व है तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ 30 तक हम काउंट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें 40 साल तक छूट मिलेगा और 3 साल इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा रहेगा, तो 43 तक वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका मेट्रिकुलेट होना चाहिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक कोर्स आप किए होंगे तो आपका जो है प्रेफरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। एक्सपीरियंस में लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लाइक द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये जैसे मैंने बोला है, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर होते हैं। इसमें कहीं आप ज़्यादा ओरिड मत होना, आप फोकस करो इनके अप्लाई करने में। उसके बाद प्रोजेक्टर, ये सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर क्या रहता है, कैसा काम करते हैं। आप जब जाएंगे तो इजीली काम कर पाएंगे। मोड ऑफ अप्लाई कैसे रहेगा? ये ऑनलाइन में नहीं है, ये ऑफलाइन में है। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर लिखा है, देखिए यह नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर लिखा है।
the maintenance and operation of multimedia projector, slide projector, film projector, overhead projector, LCD projector and other display projector of all classroom, maintenance and operation of sound system. इसमें साउंड सिस्टम भी रहता है, वो माइक वगैरह यूज करेंगे, वो माइक वगैरह आपको सेटअप करना पड़ेगा और प्रोफेसर जो भी आएंगे उन्हें देना पड़ेगा. एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर रिलेटेड टू क्लासरूम आर maintained and operated by classroom attendant. All the responsibility for upkeeping all classroom are also lies with classroom attendant. क्लासरूम को रेडी रखना है जैसे कि प्रोफेसर आए इजीली अपना क्लास ले पाएँ. पोस्टिंग कहाँ मिलेगा? पोस्टिंग इनिशियल पोस्टिंग शाल बी देहरादून एंड विथ लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. उसके बाद दूसरे जहाँ पर भी उनको ज़रूरत होगा आपका ट्रांसफ़र हो सकता है. आप जो अप्लाई करेंगे ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन एज पर द एनक्लोज्ड परफॉर्मा अनेक्सर 1-2. किसे भेजा जाएगा? नीचे ये अनेक्सर 1 है, इसी टाइप का आपको टाइप कर लेना है, नहीं तो इसे प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं. प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसे आपका नाम, गांव, एज और आप मेल फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर हैं वो भी लिख के, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी कैटेगरी लिख के भर के, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ है तो लिख के आपको भेज देना पड़ेगा. कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ पर उनका एड्रेस है ये वाला, एडिशनल प्रोफेसर एडमिन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, पोस्ट न्यू फॉरेस्ट देहरादून उत्तराखंड, इसका पिन कोड. स्पीड पोस्ट से भर लेंगे 60 डेज़ के अंदर. आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज जैसे डेट है कितना 12 तारीख है. ये करंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 7 से 14 में आए थे, तो उस आप जो लास्ट डेट होगा आप 7 नवंबर से 60 डेज काउंट कीजिए. 7 दिसंबर 7 जनवरी हो रहा है, दिसंबर 30 तक आप मान के चले, उसके अंदर इसे आपको भेज देना है. और एज क्वालिफिकेशन ये जो है, एज एंड सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट विल बी काउंटेड ऑन द क्लोजिंग डेट. तो ये क्लोजिंग डेट जो है ये इस साल के अंत तक लोग कंसिडर करेंगे. तो ये जॉब जो है फोटोग्राफी भी आपको करने को मिल सकता है. वहाँ पर इवेंट बहुत सारे होंगे, कन्वोकेशन होता है, इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफी भी आपको करना पड़ सकता है. हालांकि लिखे नहीं है पर आपका अच्छा है फोटोग्राफी के लिए तो आप बता सकते हैं, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाता है. ऐसे कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे जो फ़ोटो भी कर ले, क्लास भी देखभाल कर ले और उनका जो चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ चल रहा है उससे भी मेंटेन करना है, उसका सिलेक्शन होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. परमानेंट जॉब है, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा गया है. अब पे स्केल हालांकि थोड़ा सा छोटा वाला है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल डाल के इसे अप्लाई करें और मेहनत करें. एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अच्छे ऑफिस में है, तो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.